तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आया हूं जो मोबाइल को परचेस करना पसंद करते हैं। 10,000 से लेके 30,000 के आसपास उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो लोग ज़्यादा हाई फाई स्मार्टफोन परचेस करते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 50 लाख, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा 2021 के अकॉर्डिंग, इस ईयर के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि अगर आपको स्मार्टफोन को परचेस करने का है तो किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूरा क्लीन तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हो, कभी भी लाइफ में, मैं आपको बोल सकता हूं, कभी भी लाइफ में आप किसी दूसरे बंदे को नहीं पूछोगे कि भाई मैं कौन सा स्मार्टफोन परचेस करूं। तो वीडियो काफी सही होने वाली है, वीडियो को बीच में मत छोड़ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी वो ये है कि अगर आप स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मोबाइल ले रहा हूं तो मैं कौन से ऐसा रीजन है कि जिसके कारण ले रहा हूं। क्या मेरे को कौन से ऐसे टॉपिक के ऊपर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप ज़्यादा फोकस है वो गेमिंग को देके। गेमिंग वाले जितने भी जीपीयू की बात करो, प्रोसेसर की बात करो, उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप मोबाइल के लिए दे रहे हैं सबसे पहले कैमरा के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले मेन जो बात है कि आप मोबाइल को किस वजह के कारण ले रहे हो। ऐसा नहीं कि अकेला कॉल या फिर टेक्स्ट करने के लिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले की बात करो तब ऐसा होता था। सब स्मार्टफोन में एक कॉल होती थी और जहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज होता। लेकिन अभी स्मार्टफोन की जगह पे स्मार्टफोन आ चुका है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको डिसाइड करने का है। इन फ्यूचर आप ऐसी गलती ना करो कि आप सोचो यार मैंने तो इसमें तो फोटो कैमरा भी बिल्कुल सही नहीं है, मैंने तो इसको कैमरा के लिए परचेस किया था, यार इसकी प्रोसेसिंग ही बहुत लो है, इसमें तो गेमिंग भी नहीं हो रहा। सबसे पहले जो बात है कि आपको डिसाइड करने का है कि आप मोबाइल किस वजह के कारण ले रहे हो, आपको कौन सा बेनिफिट हो सकता है इसमें फ्यूचर में। दोस्तों यहाँ पे इसके आगे जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यही होता है कि 4G स्मार्टफोन को हम परचेस करें कि 5G को। बहुत सारे लोग ऐसे, ये मेन जो सवाल सबसे पहले जहाँ पे आ जाता है कि भाई 4G स्मार्टफोन को परचेस करें कि 5G को। देखिए अगर भाई आप ऐसे बंदे हो, क्योंकि 5G की जहाँ पे बात करो तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा फिर भी लगने वाला है। ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने में 5G आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। 5G को भी टाइम लगने वाला है। अगर आप मोबाइल को जस्ट 1 साल के लिए यूज़ करते हो, उसके बाद आप उसको सेल कर देते हो या फिर आप उसको चेंज कर देते हो, तो फिर आप 4G स्मार्टफोन ले सकते हैं। प्राइस काफ़ी कम चल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्राइस आपको अभी 4G के देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल को 2 साल, 2.5 साल तक चलाते हैं या फिर 3 साल तक चलाते हैं तो भाई आपको 5G फ़ोन ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद 5G आने वाली है। अगर आपका मोबाइल 5G नहीं है, अच्छी स्पीड नहीं आपको मिलेगी, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं अभी 3G का कैसा हाल है, वैसे ही 4G का होने वाला है। तो बेटर अगर आपके मोबाइल को आप 2 साल या फिर 2.5 साल तक चलाते हो तो आपको 5G जो स्मार्टफोन है वो ही लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 5G के बाद जो एक बात बहुत जरूरी है वो है प्रोसेसर। मोबाइल का प्रोसेसर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्रोसेसर का बता देता हूँ। कभी भी प्रोसेसर के मामले में देखा जाए तो आपको जो 1 साल पहले पुराने प्रोसेसर जो लॉन्च होते हैं ना वो नहीं लेने चाहिए। जो लेटेस्ट प्रोसेसर होगा ना, आई थिंक 6 मंथ पहले जो लॉन्च हुआ हो या फिर 3 मंथ, जितना लेटेस्ट प्रोसेसर लॉन्च हुआ होगा आपको वही प्रोसेसर सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि भाई ट्रिपल 8 प्रोसेसर 1 साल पहले का लॉन्च हुआ है तो मैं उसकी स्पीड सही है, सब कुछ सही है, मैं उसको परचेस कर रहा हूँ। ऐसी गलती मत करिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों होता है। देखिए पहले क्या होता था कि एक प्रोसेसर होता था, अभी प्रोसेसर का नाम हो गया SoC। SoC क्यों हो गया? क्योंकि ये जो SoC होता है ये सब कुछ सर्किट ऑन बोर्ड होता है, बल्कि सर्किट एक चिप है, उसके अंदर GPU देखने को मिलेगा, ISP उसके अंदर देखने को मिलेगा, जितनी भी बाकी यूनिट होती है ALU उसके अंदर देखने को मिलेगा, बल्कि एक प्रोसेसर के अंदर ही आपको सब यूनिट देखने को मिलेंगी। पहले GPU अलग होता था, ISP अलग होता था, हर एक सिस्टम अलग अलग होता था। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर लेटेस्ट है, जो आपकी चिप है, जो आपका SoC है, वो अगर जहाँ पे नया है तो भाई उसके अंदर जितनी भी बाकी चीज़ें होगी उसको भी इम्प्रूव किया होगा। उसके अंदर GPU को इम्प्रूव किया, उसके अंदर ISP को इम्प्रूव किया, NPU को इम्प्रूव किया, सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। तो कभी भी प्रोसेसर के मामले में ऐसा नहीं सोचना कि भाई उसका नंबर ज़्यादा है या फिर इसका नंबर कम है, इस तरह से हम लेंगे। प्रोसेसर जितना लेटेस्ट होगा उतनी उसके अंदर जितनी भी बाकी चीज़ें होगी वो भी लेटेस्ट होगी। तो बेटर जब भी प्रोसेसर को आप देखें तो लेटेस्ट प्रोसेसर ही आपको लेना चाहिए। जहाँ पे 7 सीरीज की प्रोसेसर की बात करें तो वो भी काफ़ी सही है, जैसे 750G प्रोसेसर हो गया। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर जहाँ पे आ रहे हैं 7 सीरीज के, और आपको 20,000, आई थिंक 20,000 के आसपास काफ़ी ऐसे प्रोसेसर, उससे भी कम में प्राइस में आपको जो 7 सीरीज के प्रोसेसर है, जो 7G जिसको बोलते हैं 750G, जिसके लास्ट में G आता है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, लॉन्च भी लेटेस्ट हुए हैं, तो भाई इसको आप परचेस कर सकते हैं।
काफी सही प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आगे जो सवाल है वो यही है डिस्प्ले को लेके कि भाई एमोलेड या फिर आईपीएस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई एमोलेड लगे, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि भाई हमको आईपीएस लेने का है। तो जहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के ऊपर तो भाई इससे बेटर चीज कोई भी नहीं हो सकती, एमोलेड विद 120 हर्ट्ज। तो अगर जहां पे आपको आईपीएस मिल रहा है 120 हर्ट्ज के ऊपर, दूसरी साइड आपको एमोलेड 60 हर्ट्ज के ऊपर भी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से भाई आप 60 हर्ट्ज जहां पे एमोलेड के पास जाए, आईपीएस को छोड़ दे। क्योंकि जहाँ पे 60 हर्ट्ज की जहाँ पे बात करते हो तो काफ़ी हाई गेमिंग की भी अगर हम जहाँ पे बात करते हैं वो भी 60 हर्ट्ज तक उनका जो फ्रेम रेट होता है काफ़ी सही होता है, स्मूथ गेम खेली जाती है। तो आपको जो कलर्स लेवल की जहाँ पे बात करो, कॉन्ट्रास्ट की लेवल की बात करो, जहाँ पर बाकी जितने भी वाइब्रेंट कलर होते हैं, ब्लैक लेवल की बात करो, वो आपको एमोलेड में अच्छा देखने को मिलेगा। काफ़ी सही कॉन्ट्रास्ट होता है, ब्लैक लेवल काफ़ी सही होता है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसा मत करो कि भाई आईपीएस 120 हर्ट्ज का मिल रहा है, एमोलेड 60 का है, तो आप आईपीएस 120 के ऊपर जाओगे। तो बेटर जब भी आपको एमोलेड मिलता है तो भाई बेटर एमोलेड की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी जहाँ पे कम से कम जहाँ पे बात करो तो भाई आपकी जो मोबाइल की डिस्प्ले है फुल एचडी या फिर फुल एचडी प्लस तो होनी चाहिए। अगर 10,000 के रेंज में आपका प्राइस है तो फुल एचडी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एचडी का जमाना नहीं रहा, फुल एचडी का जमाना है। कम से कम जहां पे मैं बात कर रहा हूं, अगर फुल एचडी है तो आपको परचेस करना चाहिए। आगे जहां पे बात करें तो भाई बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको हैवी मोबाइल पसंद होते हैं, लाइट वेट वो पसंद नहीं करते हैं। जहां पे मैं आपको एक ही रेकमेंड करूंगा कि भाई कभी भी हैवी मोबाइल जो होता है, हैवी वेट अगर उसका है तो भाई उसको यूज मत करें, बेटर आप लाइट वेट की तरफ से जाए। क्योंकि जो पहले लोग होते थे उनको काफ़ी हैवी मोबाइल आते थे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते थे जो मेटल के होते थे, जहाँ फिर बहुत सारे ऐसे पहले एसओसी की बात करो उसमें भी एक साथ सब चीज़ें नहीं होती थी, अलग अलग पार्ट्स उसके ऊपर लगाने पड़ते थे, जिसके कारण जो मोबाइल होता काफ़ी हैवी हो जाता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी सही हो रही है, स्टेनलेस स्टील की जहाँ पे बरतों की जा रही है काफ़ी सही होती है वो स्टेनलेस स्टील, जिसके कारण जो वेट होता है वो कम हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी एसओसी के अंदर ही आ गई है, जिसके कारण जो मोबाइल हो रहा है वो काफ़ी लाइट वेट हो रहे हैं। तो बेटर अगर लाइट वेट मोबाइल गिरता भी है तो आपकी जो स्क्रीन को नुकसान कम होता है, तो हैवी वेट की ओर मत जाएं। अगर आपको आदत है तो ट्राई करें कि लाइट वेट को अपनाने की। अगर आप एक बार लाइट वेट मोबाइल ले लेते हो, नेक्स्ट टाइम आप उसको ही देखोगे। आगे जहां पे बात आती है बैटरी और चार्जिंग को लेके कि भाई हमारी बैटरी कैसे होनी चाहिए और चार्जिंग कैसे होना चाहिए। कम से कम जहां पे मैं आपको बताता हूं ना, अगर आप 10,000 का मोबाइल परचेस कर रहे हो या फिर उससे भी कम में परचेस कर रहे हो, कम से कम जो आपकी बैटरी है तो 4000 mAh या फिर 4500 mAh होनी चाहिए। 4000 नहीं, 4500 mAh तो भाई होनी ही चाहिए। इससे कम अगर 4000 भी है तो बहुत कम है, अगर 4500 mAh है तो काफ़ी सही है। 4500 mAh आपका जो बैटरी है ये इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे चार्जिंग स्पीड की बात करें तो चार्जिंग जो स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 बार या फिर 30 बार से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10,000 के आसपास मोबाइल है तो 20 बार तक होनी चाहिए। 10 वाट भी अभी नॉर्मल हो चुकी है, काफ़ी टाइम लगता है उसको चार्ज करने में। 30 वाट है जहाँ पे 30 बार से ऊपर तो भाई होनी चाहिए। उससे ऊपर भी अगर आपको अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मोबाइल के ठीक ठाक मिल रहा है, 25,000 का मोबाइल है जहाँ पे 30,000 का अगर आपको 30 बार से ऊपर मिल रहा है तो काफ़ी सही है। तो ट्राई करें कि 30 बार तक हो, जहाँ पे 30 बार से ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों जहाँ पे बात आती है रैम की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैम के लिए बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई एक नॉर्मल रैम कितनी होनी चाहिए मोबाइल में। तो जहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, अभी मैं रैम का हम ऐसे नहीं कि मैं बता दूंगा कि इतनी है, रैम के हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। अभी हम जितनी भी एप्लीकेशन देखो काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन आ रही है, थोड़ी हैवी एप्लीकेशन होती हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल एप्लीकेशन है ना तो उसका साइज़ कम ही होगा। अगर उस एप्लीकेशन का कोई कॉपी है तो उसका साइज उसके आधे साइज से भी कम होगा, ये बात आप नोटिस कर लेना। तो काफ़ी ऐप्स है जो इंप्रूव हो रही है, जिसके कारण उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो रहा है। तो रैम की जहाँ पे बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 6 GB रैम कम से कम की जहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं 4 GB भी आपको बोल सकता था, लेकिन अगर देखा जाए ना ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आप 1 साल के लिए भी मोबाइल लेते हो तो 4 GB रैम भी बहुत कम है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई कम से कम 6 GB रैम होनी ही चाहिए। सबसे बेटर है कि 6 GB रैम है तो आप जितने भी गेम वगैरह स्मूथली कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि भाई स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। देखिए स्टोरेज की जहाँ पे बात करो, आपको पता है अगर आप मूवी रखने के शौक है, गेम का तो आपको पता होगा कितनी कितनी बड़ी साइज की गेम आ रही है, मूवी का भी पता है कि आपको अभी 4K में मूवी आ रही है, या फिर ऐसे काफ़ी हाई फॉर्मेट के ऊपर जो मूवी आती है उसका जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कम से कम जो स्टोरेज है उसकी भाई वो 128 GB होनी चाहिए। अगर उसमें जो डेडिकेटेड स्लॉट दिया है आपको SD कार्ड लगाने का, फिर भी 128 GB तो होनी चाहिए। 128 GB की जहाँ पे बात करें तो भाई नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 128 GB अगर आप मूवीज़ भी रखते हो,
फोटो की क्वालिटी की बात भी करो तो भाई अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो वो 1 MB 2 MB की फोटो तो खींचेगा ही, साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करते हो वो तो काफ़ी हाई फॉर्मेट के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके कारण साइज काफ़ी हो जाता है। कम से कम भाई 128 GB तो होना चाहिए। अगर आप कोई गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, ज़्यादा मूवी नहीं रखते हो, बस ऑनलाइन ही सब कुछ देखते हो, तो फिर 64 GB भी आपके लिए काफ़ी सही है। लेकिन मेक श्योर कि 64 GB के साथ जो रैम है वो भी 6 GB होनी चाहिए। दोस्तों एक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत एक बड़ी वीडियो बना चुका हूँ UFS स्टोरेज के ऊपर, आई बटन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाके देख लेना। वो होती है स्टोरेज की स्पीड। जब आप कॉपी करते हो, मूव करते हो, कुछ भी ऐसे काम करते हो तो वो डिपेंड करता है जब आप अपनी जो इंटरनल स्टोरेज से या फिर एक्सटर्नल में डालते हो या फिर एक्सटर्नल से इंटरनल में डालते हो, कॉपी करते हो, मूव करते हो, डिलीट करते हो, वो स्पीड डिपेंड करती है आपकी UFS स्टोरेज। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर तो भाई आपके पास मोबाइल है 10,000 से कम प्राइस है उसका, मतलब कि 10,000 के आसपास या फिर 10,000 से कम है, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए स्टोरेज की वो eMMC 5.1 तो भाई होनी चाहिए। ये नॉर्मल स्पीड की बिल्कुल लो स्पीड है, फिर भी इतनी होनी चाहिए। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा है तो ट्राई करो कि 3.0 आपको मिलता है तो काफ़ी सही है। अगर UFS 2.1 भी मिलता है तो काफ़ी सही है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर 10,000 से आगे है, 15,000 के आसपास मोबाइल है तो 2.1 तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, अगर उससे ऊपर है तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल 2.1 तो होनी चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कैमरा को लेके। बहुत सारे मेरे दोस्त इसी बात का वेट कर रहे होंगे कि भाई कैमरा कैसा होना चाहिए। कैमरा की जहाँ पे बात करें ना, कम से कम आपका जो कैमरा 48 मेगापिक्सल तो होना चाहिए, कम से कम। जहाँ पे बात करें जहाँ पे 64 मेगापिक्सल भी होना चाहिए। अभी जहाँ पे एक बात और निकल के आती है, अगर एक कंपनी का 64 हाई क्लैरिटी दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरे का 48 भी उससे ज़्यादा क्लैरिटी दे, तो बात जहाँ पे थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको यही बात रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले कैमरा के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें। जितने भी क्रिएटर हैं यूट्यूब के ऊपर, टेक क्रिएटर होते हैं, वो आपको वीडियो अनबॉक्सिंग की वीडियो या फिर दूसरी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। कैमरा के लिए बेटर आप वहाँ जाएं, लेकिन कम से कम 48 मेगापिक्सल तो होना चाहिए। अगर इससे आसपास है तो आई थिंक 48 से ऊपर है फिर तो काफ़ी सही बात है। उसके बाद यहाँ पे एक बात और भी है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो क्या करते हैं कि क्वाड कैमरा बहुत देखते हैं कि भाई इसमें क्वाड कैमरा, तेरे में तो 2 कैमरा, इसमें क्वाड कैमरा है। तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि भाई किसी को वो जो होता है ना एक मैक्रो लेंस सेंसर, उसकी किसको जरूरत होती है, कौन भाई वो उससे फोटो खींचता है ऐसे छोटी छोटी फोटो। मैं तो, मेरे पास भी एक मोबाइल पड़ा है क्वाड कैमरा वाला, मैंने कभी भी उसको यूज़ नहीं किया। उसके बाद एक और आता है ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस, जो वो 2 मेगापिक्सल का होता है। मैक्रो लेंस भी 2 मेगापिक्सल का होता है, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, और दूसरा भी 2 मेगापिक्सल का होता है। तो भाई ये 2-2 मेगापिक्सल का डालने की क्या जरूरत है। बेटर आपको चेक करना है एक वाइड एंगल कैमरा, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शूट करोगे कई बार एंगल आपको बड़ा चाहिए होता है, तो इसके लिए मेक श्योर कि उसका वाइड एंगल जो कैमरा होगा उसका जो क्वालिटी होगा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एक और, जो कि मेन कैमरा सेंसर है, उसकी भी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही होनी चाहिए। दोनों की अगर सही है तो बेटर आप फिर ही उसको परचेज करें। कैमरा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, या फिर आप शॉप के ऊपर जाके भी खुद उसका जो कैमरा है वो चेक कर सकते हैं। बाद में हो सके तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन शॉप के ऊपर ऐसे उनको बोल सकते हैं कि भाई दिखाओ मेरे को परचेज करने का है, वहाँ जाके भी आप जो कैमरा और वीडियो की क्वालिटी है फ़ोन की वो भी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसी बात मत रखें अपने दिमाग में कि इसमें मेरे को क्वाड कैमरा चाहिए। अगर तो आपको मैक्रो कैमरा की जरूरत होती है, छोटी छोटी वीडियो फोटो आप लेते हो, जहाँ फिर कुछ भी ऐसा फोटो लेते हो फिर तो सही है। लेकिन अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैक्रो कैमरा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ट्राई करें जिसमें कम कैमरा हो, जस्ट एक वाइड एंगल हो तो मेन कैमरा, और उसकी जो क्वालिटी होगी अच्छी होगी, और उसी कैमरा की ओर आप जाएं। और एक और भी खास बात मैं जहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी ध्यान देना है कि मोबाइल का जो कैमरा है उसके जब हम उसको ओपन करते हैं उसमें कौन कौन से हमको जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट मोड, ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करती हैं। हार्डवेयर की तो चलो बात होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपको जहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे वन प्लस की जहाँ पे बात करें ना, वन प्लस ने 1.5 बिलियन हैसलब्लेड एक कंपनी है उसको दिए थे। इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। वो बस इसलिए दिए हैं, वो ऐसा नहीं दिए कि हैसलब्लेड उनको कैमरा बना के देंगी वन प्लस को, वो जस्ट इसलिए दिए है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो कैमरा जब हम उसको ओपन करते हैं उसके अंदर उनकी हेल्प चाहिए। वो जस्ट उसको एडवाइस देंगे, आप इतना कंट्रास्ट रखो, इतनी ब्राइटनेस रखो, इतना सैचुरेशन रखो, ये सब जितनी भी बातें हैं वो हैसलब्लेड कंपनी बताएंगी वन प्लस को। जस्ट इतना 1.5 बिलियन इसी काम के लिए उसको दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो कैमरा होता है, ऐप जो मोबाइल के अंदर कैमरा ऐप होती है
उसके ऊपर भी कितनी कंपनी को ध्यान देना पड़ता है, इसके लिए कितना ज़्यादा पैसा कंपनी पेड करी है। तो मेक श्योर कि उसकी भी आप यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस कैमरा के अंदर और कौन कौन से फंक्शन है, इसमें पोर्ट्रेट मोड है, जहाँ फिर आप कुछ और भी जितने भी होते हैं, नाइट मोड है, ये सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जहाँ लास्ट में एक चीज़ और भी रह गई है, जो है कि सॉफ्टवेयर। मेक श्योर कि उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल रहा होगा। अगर तो वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ पहले ही आ रहा है, उसकी एंड्रॉयड वर्जन हाई है, तो काफ़ी सही है। और ये बात का भी ध्यान रखें कि कंपनी आगे कितने साल तक इसको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो देगी, सिक्योरिटी पैचेस इसको कब तक मिलेंगे, ये बात का भी आपको ध्यान रखने का है। उसके बाद बात आती है यूआई की। अगर आपने कुछ ऐसे मोबाइल पहले चला के रखे हैं, जैसे रियलमी का यूआई, Xiaomi की बात करो, या फिर आप ऑक्सीजन OS OnePlus की बात करो, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि यूआई अभी फिलहाल तो सभी, मैं ठीक है, सभी ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई दूसरे में मेरे को यूआई पसंद नहीं है, सबके यूआई मेरे को ऑलमोस्ट सही लगते हैं। मेरा जो मनपसंद है, मेरा वो OnePlus का जो है ऑक्सीजन मैं पसंद करता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं आपको कैसा यूआई पसंद है। ऑलमोस्ट अभी पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐड हमको मोबाइल के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, ऑलमोस्ट सब कंपनियां अभी आपको जो है वो क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड दे रही हैं। माइक्रोमैक्स इसमें सबसे नंबर 1 है। तो बाकी आप देख सकते हैं आपको कौन सा यूआई पसंद है। वो तो चलो इतना खास नहीं होता, अगर आप ले भी लोगे तो यार आपको एक हफ्ता या फिर 2 हफ्ते में उसकी आदत हो जाएंगी ऐसे करके चलाने का, मेन्यू ओपन करने का, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसका आप ध्यान रखें। इस बार नहीं रखे 2021 में, ये तो मैं 2021 में अकॉर्डिंग आपको बता दिया। इतना कैमरा होना चाहिए, इतनी उसमें बाकी जितनी बैटरी इतनी होनी चाहिए। हो सकता है कि 2022 में 10,000 में ज़्यादा चीज़ें मिले, तो फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी कितना प्रोसेसर होना चाहिए, कितनी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मेरे को उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे, आप समझ जाओगे, तो कभी भी आपको दूसरे बंदे से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई ये वाला मेरे को क्या स्मार्टफोन लेने का है, मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ। तो अगर आप ये सब जितनी भी बातें समझाओगे तो खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।